If a week starts with motivation and ends in regret, you are not alone. Whether you are a student or a content creator or a guy who just starting his career, let me tell you this. This video is gonna give you the exact blueprint which I follow to plan my entire week, which helped me to stay consistent and have a decent control of my life and still have the time to enjoy my life, because enjoying your life is also important. So grab a pen and let's fix your week once and for all. जिससे पहले हम एक्चुअल में जाने कि किस तरीके से हमें अपना वीक प्लान करना है, पहले समझते हैं कि वीक प्लान करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. लेट मी हिट यू विद अ हार्ड ट्रूथ. इफ यू आर नॉट प्लानिंग योर लाइफ, यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट. The phone you're watching this on, it should be planned. The exam you're stressing about, it should be scheduled. जो भी तुम्हारे गोल्स हैं लाइफ में वो तब तक नहीं होंगे पूरे जब तक तुम उन्हें प्लान नहीं करते हो exactly. And no, planning doesn't make you a control freak. I'm telling you this. It gives you clarity in a world full of chaos. And let's plan a week that actually works with the help of making systems into the plan. We are not just going to make time blocks or something like that. We'll make systems that will help us, that will motivate us to work. The first thing which you need to do is that set your weekly priority list. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी तुम्हारे वीक की टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जिन्हें तुम्हें पहले से ही पता है कि ये चीज़ें मुझे करनी है, उनकी एक लिस्ट बनाओ सबसे पहले. इस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने एक टूल का यूज़ किया है, Whimsical. अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है तो तुम यूज़ कर सकते हो, बट अगर एक सिर्फ फ़ोन है तो फ़ोन से अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा एक पेपर पर बनाओ जिस पर तुम्हें पहले अपनी लिस्ट बनानी है एंड देन उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है जैसे हम माइंड मैप में करते हैं. सो लेट मी शो यू दैट कि मेरी वीकली टॉप प्रायोरिटी लिस्ट क्या क्या है. सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट कि मेरी टॉप 6 प्रायोरिटीज़ क्या है इस वीक के लिए एज अ स्टूडेंट और एज अ क्रिएटर. Content creation, college studies, GSOC preparation, fitness, consuming quality content and getting clients. These are the things जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक वीक में करना. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ये लिस्ट बनाने में. जो भी तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें तुम्हारे लिए, उनको जस्ट नोट डाउन करना है. नाउ द सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई योर नॉन नेगोशिएबल्स. These are the things which you can't move or skip. I personally call them fixed commitments to myself. And for me, that's college timing. College timings जो भी हैं वो fix हैं, मैं उन्हें change नहीं कर सकता. Wake up till 5:30, sleep by 11, workout at least 3 times a week, and these things are logged. जो भी मैं प्लान करूंगा, जो भी मैं टाइम ब्लॉक्स बनाऊंगा, वो इनके अकॉर्डिंगली बनाऊंगा, इनके ही अराउंड रहकर बनाऊंगा. नाउ इन स्टेप 3 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टाइम बजट. मैंने अपना पर्सनली जिस तरीके से कैलकुलेट किया है उस तरीके से तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो. ऑब्वियसली आई वोंट से कि तुम मुझे फॉलो करो डायरेक्टली. जो भी मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उन स्टेप्स से सीख के अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करना. हर एक किसी को 168 आवर्स मिलते हैं एक पूरे वीक में, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन लाइक अ बॉस. फर्स्टली स्लीप. जितने भी घंटे तुम सोते हो एक दिन में उनको सबसे पहले माइनस करना है. सो फॉर मी इट इज़ अराउंड 7 आवर्स इन अ डे एंड लेट्स माइनस 49 आवर्स फ्रॉम 168. स्लीपिंग आवर्स को माइनस करने के बाद हमारे पास 119 आवर्स होंगे पूरे वीक के. एंड लेट जस्ट से दैट कि आई एम गोइंग टू वर्क 14 आवर्स इन अ डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड देन ऑन संडे आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क फॉर 10 आवर्स. आफ्टर ऑल इट्स संडे, बट स्टिल in the end if you want to work more then you can do. So I am getting 94 hours as a working day. अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 14 का एंड प्लस कर दूँ उसमें 10 hours तो I'll get 94 hours. And the remaining hours we had are 119. तो अराउंड 25 घंटे मेरे पास फिर भी बचते हैं जिसमें तुम जो भी एक्टिविटी तुम्हारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कर सकते हो. तुम चाहो तो चिल कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो खुद को. तुम चाहो जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा टास्क है तुम उन्हें पूरा कर सकते हो. या फिर इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसमें तुम 14 घंटे काम नहीं कर पाते अपने पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक्स में, तो इन घंटों की मदद लेके तुम इनमें वो टास्क कंप्लीट कर सकते हो. इन स्टेप 5 वी आर गोइंग टू असाइन टाइम टू योर प्रायोरिटीज. जो भी हमने वर्किंग आवर्स कैलकुलेट किए थे, मेरे लिए पर्सनली 94 आवर्स थे, अब उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे अपनी जो भी टास्क लिस्ट थी, जो भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली. तुम्हें इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, बट लेट मी हेल्प यू. जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तुम भी उसी तरीके से करो. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कट डाउन आवर कॉलेज आवर्स, क्योंकि वो फिक्स है और उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उन्हें हटाएंगे. बिकॉज कॉलेज आवर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वर्किंग आवर्स. सो फॉर मी इट इज़ अराउंड 33 आवर्स इन अ वीक. एंड तुम देख सकते हो स्क्रीन पे कि इस तरीके से मंडे को इतने घंटे, ट्यूसडे को इतने घंटे, वेडनेसडे को इतने घंटे कॉलेज होता है मेरा. सो यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन एज अ टोटल 33 आवर्स इन अ वीक. आफ्टर दैट आई रियली फोकस ऑन माई फिटनेस. सो 4 सेशंस 2-2 घंटे के वीक में 4 बार, तो टोटल 8 घंटे होते हैं. हम इन्हें भी माइनस करेंगे उसमें से. एंड देन आफ्टर दीज 2 प्रायोरिटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज दैट कॉन्टेंट क्रिएशन.
सो फॉर कंटेंट क्रिएशन आई एम गोइंग टू असाइन 21 आवर्स इन अ वीक, जिसमें स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, रील्स एंड एवरीथिंग, जो भी मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, वो सभी इसमें कैलकुलेटेड होगा। फोर्थ प्रायोरिटी, GSOC प्रिपरेशन। GSOC प्रिपरेशन में अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद आने वाला है। सो इन दी एंड वी विल सी कि हम कितने घंटे उस टाइम दे सकते हैं, बट अभी सिर्फ 2 घंटे 4 दिन के लिए, एंड दैट इज़ कम अप विद 8 आवर्स इन अ वीक। द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट कंटेंट कंजप्शन। मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लेके आता हूँ, या फिर ये जो नॉलेज है वो नॉलेज मेरे पास भी कहीं ना कहीं से कंटेंट कंज्यूम करने के बाद ही आती है। पॉडकास्ट, अच्छे वीडियोस, अच्छी की बुक्स, तो वो भी टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ एंटायर वीक आई एम गोइंग टू असाइन 8 to 10 आवर्स इन अ वीक, जिसमें मैं सिर्फ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करूँगा। एंड आफ्टर ऑल दीज आई नीड क्लाइंट्स फॉर माई ओन एजेंसी, जिसके लिए मुझे फ्री प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन करने होते हैं। तो इस सब में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फॉर दैट आई असाइन 12 आवर्स इन अ वीक, जिसमें क्लाइंट को आउटरीच करना, क्लाइंट के लिए फ्री प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करना, वो सब इंक्लूडेड होता है। अगर हम इन सब असाइन आवर्स को प्लस करें तो 92 आता है, जिसमें हमने टोटल 94 एज अ वर्किंग आवर्स लिखा था। नाउ यू हैव गॉट अ क्लियर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैप फॉर योर टास्क। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी एक वेस्टेड आवर नहीं। In the next step, we are going to design weekly time blocks in our whole weekly day timeline. Now the real magic comes, time blocking. Now you can use Google Calendar, Notion, और तुम या फिर एक डायरी भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने मेरी डायरी यूज़ करी, उसके बाद उसको Notion पर लेके गया। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट लेट्स ग्रैब योर डायरी एंड अ पेन एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग टाइम ब्लॉक्स। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस। सबसे पहले टाइम ब्लॉक्स बनाओ अपने फिक्स आवर्स के। याद है कुछ चीज़ें फिक्स थी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते थे। कॉलेज आवर्स, मैं तुम्हारे साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ मेरी डायरी के। मैंने इस तरीके से टाइम ब्लॉक्स बनाए। सबसे पहले तुम्हें डे मार्क करना है, जो भी डे है। मंडे का अगर प्लान कर रहे हो तो मंडे, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू मेक टाइम ब्लॉक। सबसे पहले वो टाइम ब्लॉक्स बनाओ जो कि फिक्स थे। कॉलेज आवर्स फिक्स थे, असाइन करो कि तुम्हारे कॉलेज आवर्स कब से कब तक हैं। असाइन करो कि तुम्हारे सोने की टाइमिंग्स क्या क्या है। आफ्टर दैट जो भी तुम्हें खाली टाइम ब्लॉक्स दिख रहे हैं उनको फिल कर दो। उनको तुम्हें फिल कर देना है, लाइक यू हैव टू गिव योर ऑल। आई नो तुम्हारे पास टोटल 119 आवर्स इन द स्टार्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर द फर्स्ट स्टेप दैट कि जितने भी टाइम ब्लॉक्स हैं उनको तुम आर्ली असाइन कर दो। जो भी तुम्हारे प्रायोरिटी टास्क थे उनको अब जो भी ओपन स्पेस है, ओपन टाइम ब्लॉक्स हैं, उनमें जाके असाइन कर दो। एंड मेक श्योर दैट कि जो भी सिमिलर टास्क है तुम उनको पास में असाइन करो, ताकि जो मेंटल स्विच हमें करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। और थोड़ी से बफर ब्लॉक्स भी रखना साथ में। एक स्मॉल सी टिप, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना एंड देन रिफाइन इट। कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इट इज़ ओके। मैंने खुद 3 बार अपने टाइम ब्लॉक्स बनाए थे, तब जाके मैंने उसको टोटली एक ऐसे स्टेज पर लेके आ पाया था जहाँ पे मुझे उसे नोशन पे अपलोड करना था। एंड इन द लास्ट स्टेप वी आर गोइंग टू ऑटोमेट इट ऑन नोशन एंड विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। तो जो भी तुमने टाइम ब्लॉक्स बनाए थे उनके फोटोज़ क्लिक करो अपने फ़ोन में एंड उसको ChatGPT पर अपलोड करो। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रॉम्प्ट, तुम चाहो तो टाइप कर सकते हो या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉपी करके पेस्ट कर देना वहाँ पे। इससे तुम्हें पूरा एक डेटाबेस मिल जाएगा एक्सेल शीट में, जिसे तुम बाद में जाके नोशन में ऐड कर सकते हो। एंड आफ्टर एडिंग दिस यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कैलेंडर एंड तुम्हारे पास पूरा कैलेंडर आ जाएगा तुम्हारे एंटायर वीक का। यू माइट वंडर कि इसका फ़ायदा क्या होता है। लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि सबसे पहले तुम्हें एक डे लिखना है जिस डे को प्लान कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द टाइम ब्लॉक्स। ये कम्प्लीटली एक रफ वर्क है, ये फाइनल आवर्स नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 95%। 95% मीन्स दैट कि जो भी तुम्हारा टाइम है मैक्सिमम, जितना ज़्यादा तुम्हें टाइम फ्री दिख रहा है उन सब में कुछ ना कुछ तुम्हें करना है। ये मैंने क्यों बनाया है, इसकी भी एक वजह है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे कॉलेज आवर्स जो भी हैं वो असाइन करने हैं, स्लीप टाइम असाइन करना है, और उसके बाद तुम्हें जो भी तुम्हारे फ्री ब्लॉग्स दिख रहे हैं, जो भी कम्प्लीटली फ्री ब्लॉग्स तुम बना सकते हो, उनको कुछ ना कुछ काम देते जाना है। ट्यूसडे के लिए किया, वेडनेसडे के लिए किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। After doing all this, you have to go and create one more page, same page, जिसमें तुम अब खुद के लिए ब्रेक असाइन करोगे, जिसमें जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली मेरे को 14 घंटे काम करना था, जिसमें से 3 घंटे कॉलेज था, तो टोटल 11 आवर्स बचे। 11 घंटे बचने के बाद मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई कि मैं GSOC को 2 घंटे दे सकता हूँ, कंटेंट कंजप्शन को 1.5 घंटा दे सकता हूँ, 3 घंटे क्लाइंट वर्क को दे सकता हूँ, 2 घंटे मैं इंस्टा कैरोसेल पोस्ट बनाने के लिए दे सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई हैव 2.5 आवर्स लेफ्ट, जो इसमें मैं कुछ भी अपना इंस्टा या फिर जो भी YT वीडियोज़ होती हैं, रील्स होती हैं, उनको एडिट कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेम प्रोसेस तुम्हें रोज़ करना है हर एक दिन के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सब में। मुश्किल से तुम्हें आधा घंटा लगेगा तुम्हें ये सब बनाने में। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ भी करी थी कि लाइक एज यू कैन सी कि
यहाँ पे देख सकते हो कितने कट्स हैं, यहाँ पे बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि लाइक कितनी शिफ्ट है, कितनी डीप वर्क सेशन में रख सकता हूँ. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. डायरेक्टली टाइम ब्लॉक्स बनाओ एंड उनको फिल करो और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ब्रेक्स वगैरह असाइन करो जब तुम 80% वाला बना रहे हो. सो एज यू कैन सी, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो और अपना डे प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली. इन दी एंड यू हैव टू टेक अ माइंड सेट विद इन योर सेल्फ कि मैंने आप जब यहाँ पे 2 घंटे जीसॉक को दे दिए हैं, तो नाउ फॉर जीसॉक आई जस्ट लेफ्ट विद 6 आवर्स, तो मुझे 3 दिन और असाइन करना है. तो वो सब तुम असाइन कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से. ट्यूसडे को मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, वेडनेसडे को वर्कआउट कर सकता हूँ, तो मैंने वेडनेसडे को वर्कआउट लिखा है. थर्सडे को मैं वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि कॉलेज आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि बहुत स्टार्टिंग में तुम्हें करना पड़ेगा, दैट इज़ कि हर रोज़ तुम्हें सबसे पहले देखना है कि 14 आवर्स तुम्हारे वर्किंग आवर्स हैं, उसमें से तुमने 8 आवर्स ये कॉलेज आवर्स हैं जो कि मैंने माइनस करे हैं. एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट विद 6 आवर्स. तो सिर्फ 6 घंटे के ही टास्क मुझे असाइन करने हैं प्रायोरिटी लिस्ट में. 2 घंटे में जीसॉक कर रहा हूँ, 1.5 आवर 1.5 घंटा मैं कंटेंट कंजप्शन पे दे रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट 2.5 घंटा मैं स्क्रिप्टिंग में दे रहा हूँ जो कि मैं यूट्यूब वीडियो या रील्स के लिए जो भी करता हूँ. सो दिस इज़ इट, दीज आर द सिंपल स्टेप्स. थोड़ा सा इसको रीड करोगे तुम खुद समझ जाओगे. एंड दिस विल ऑल्सो बी रफ. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ क्लीन चैट. एज यू कैन सी यहाँ पे सारा का सारा क्लीनली लिखा हुआ है कि लाइक दीज आर द टाइम ब्लॉक्स एंड दीज आर द टास्क, मंडे ट्यूसडे एंड एवरीथिंग फॉर होल वीक. इसकी ज़रूरत क्या है, हम इसकी फोटोग्राफ्स लेके चैट जीपीटी पर अपलोड करने वाले हैं एंड वहाँ से हम एक टेम्पलेट बनाने वाले हैं अपने नोशन कैलेंडर के लिए. इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो तुम. आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू जस्ट नीड वन स्टेप मोर, एंड इन दैट स्टेप वी आर गोइंग टू डिज़ाइन 2 टेम्पलेट्स, एक डेली रिव्यू सिस्टम और एक वीकली रिव्यू सिस्टम. बिकॉज ग्रोथ इज ऑलवेज पॉसिबल. तो जैसे जैसे तुम वीक को रिव्यू करोगे तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने प्लान करा है वैसा नहीं जा रही चीज़ है. व्हाट इज़ द बेटर सोल्यूशन. जो तुमने खराब किया उसको बार बार रिकग्नाइज करो और उसको बार बार बेहतर करने की कोशिश करो. सो इन डेली रिव्यू सिस्टम वी आर गोइंग टू आस्क 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चाहो तो तुम कुछ और भी ऐड कर सकते हो, बट जनरली आई आस्क दीज 3 क्वेश्चन. व्हाट डिड आई कंप्लीट, व्हाट डिस्ट्रैक्टेड मी एंड व्हाट इज द फोकस टुमारो. इन वीकली रिव्यू व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट एंड व्हाट डू आई नीड टू एडजस्ट. क्योंकि हो सकता है तुमने अभी अपने मन में प्लान बनाया है बट रियल लाइफ सिचुएशंस अलग हो जाती है, तो वहाँ पे जाके तुम्हें रिफॉर्म करना पड़ेगा बार बार अपने प्लान को. दिस हैबिट अलोन विल सेपरेट यू फ्रॉम 99% ऑफ द पीपल अराउंड यू. आई एम टेलिंग यू दिस, नोबडी डू दैट. एंड विद दैट नॉलेज लाइक तुम यहाँ पे AI का यूज़ कर रहे हो, नोशन का यूज़ कर रहे हो, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हो. सो विद ऑल दैट आई जस्ट वांट टू से दैट यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू जस्ट नीड अ सिस्टम. एंड हमने इस वीडियो में वही सीखा है कि किस तरीके से हम सिस्टम्स बनाते हैं. एंड दिस इज इट, यू हैव गॉट द फुल ब्लूप्रिंट. नाउ गो एंड बिल्ड योर ओन वीकली सिस्टम. यू कैन डाउनलोड द नोशन टेम्पलेट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन. चैट प्रॉम्प्ट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ एंड उसका यूज़ करो. एंड यू कैन पोस्ट योर न्यू प्लान इन टू द कॉमेंट्स और यू कैन टैग मी ऑन इंस्टा, आई विल रीशेयर इट. सो लेट्स डोमिनेट योर वीक. पूरे वीक का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram. एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू. सो दैट्स इट. बाय गाइज.